आने वाले 7 दिनों की 10 बड़ी भविष्यवाणियां। जानिए 20 मई से 26 मई के बीच आपके साथ क्या क्या होगा। शुरू करते हैं मेष राशि वालों के राशि फल के साथ। मेष राशि के जातक इस सप्ताह की शुरुआत में कुछ मानसिक परेशानी को अनुभव करेंगे। आपके मानसिक सुख में कमी आएगी। इसके अलावा आपकी सेहत से जुड़ी कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। इस सप्ताह आपको भूमि से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए। इस सप्ताह के अंत में आपको अपने कामों का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाने की आपको सलाह देता हूं। अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। आपकी अच्छी वाणी से लोग प्रभावित होंगे। आप भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च कर सकते हैं। भाई बहनों की ओर से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा। इन 7 दिनों में आपको ज्यादा आत्मविश्वास करने से बचना है और एक अच्छी जीवन शैली का पालन करना है। अगर आप नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो सप्ताह के अंत में स्थिति आपके अनुकूल होंगी। जल्दबाजी में कोई सौदा नहीं करना है। माता पिता के साथ इस सप्ताह थोड़े मतभेद रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति आपको सावधान रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई लिखाई में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके प्रेम संबंधों में भावनात्मक सहयोग में वृद्धि होगी। संतान पक्ष के साथ आपको अच्छे संबंध बनाए रखने हैं। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को इस सप्ताह ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपके बिजनेस में कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बात अब वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उन्नति और लाभकारक रहने वाला है। कुछ कठिनाइयों के बाद आपके काम पूरे होंगे। आर्थिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आपके सभी संबंधी और मित्रों से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। आप छोटी मोटी यात्राओं पर भी जा सकते हैं। आपकी जमा पूंजी में वृद्धि देखने को मिलेगी। आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए आपको योजना बनाकर काम करना होगा। म्यूजिक में, डांस में या फिर सिंगिंग के लिए आपकी जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। आप किसी के सामने अपनी कमजोरी को उजागर ना होने दें और पेशेंस रखिए। इस सप्ताह के अंत में संपत्ति खरीदने के योग दिखते हैं। सोच समझकर ही कोई काम करिएगा। माता पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उन्नति कारक होगा। प्रेम संबंध में आप एक दूसरे के प्रति सहयोग दिखाएंगे और कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। संतान पक्ष की उन्नति के संबंध में आप थोड़ा चिंतित रहेंगे। इस सप्ताह के अंत में आपकी स्थितियों में सुधार होगा। आपको शत्रु पक्ष से किसी तरह की कोई विशेष हानि होने की संभावना नहीं है। इस सप्ताह के अंत में जीवन साथी के साथ सामान्य मतभेद हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। किसी लंबी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपके बिजनेस में लाभ की वृद्धि होगी। नौकरी में भी सुख बना रहेगा। बात अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख और लाभ का कारक है। इस सप्ताह लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। आध्यात्मिक उन्नति होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी आमदनी में अच्छी वृद्धि होगी। आप अपनी वाणी की मधुरता से दूसरों का दिल जीत सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप परिवार में किसी सदस्य का बीमा करवा सकते हैं। आपको अपने खान पान में बेहद सावधानी रखनी है। विपरीत परिस्थितियों पर आपको नियंत्रण रखना सीखना होगा। भाई बहनों की ओर से अच्छा लाभ होगा। पैतृक संपत्ति के संबंध में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। माता पिता की ओर से आपको अच्छा फायदा होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा का आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल है। आपकी पढ़ाई लिखाई में रुचि बनेगी। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत अच्छा है। दोनों प्रेमी एक दूसरे के प्रति सहयोग बनाए रखेंगे। संतान पक्ष के साथ आपके रिश्तों में सुधार होगा। आपकी बुद्धि सात्विक बनी रहेगी। आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से आपके सुख में कमी हो सकती है। इस सप्ताह आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि कम हो सकती है। नौकरी में अच्छी स्थिति बनेगी और व्यवसाय में आपको फायदा हो सकता है। बात कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना साधारण उन्नति और लाभकारक रहेगा।
इस सप्ताह आपकी किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और वो मुलाकात किसी यात्रा में होगी। आपके जो मित्र हैं उनसे भी इस सप्ताह आपको सहयोग मिलेगा। कर्क राशि के जातक इस सप्ताह किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें और अपने इस सप्ताह लंबी दूरी की यात्राएं कम करिए। किसी भी तरीके का कोई बड़ा जोखिम ना उठाएं। अगर आप अपनी पूंजी में निवेश करते हैं तो आपको उनसे फायदा होता हुआ फिलहाल नहीं दिखेगा। किसी प्यारे व्यक्ति से कड़वे वचन ना बोलें। भाई बहनों की ओर से इस सप्ताह आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है। अगर आप नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो स्थिति आपके पक्ष में है। पिता की अपेक्षा माता से आपको इस सप्ताह अच्छा फायदा होगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कुछ संघर्ष में व्यतीत होगा। आपको प्रेम संबंध में धोखा भी प्राप्त हो सकता है। आपको मानसिक कष्ट का अनुभव होगा। इस सप्ताह आप अपनी संतान पक्ष की सेहत को लेकर और उनकी समस्याओं को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी धीमी गति से प्रगति होगी। वैवाहिक जीवन में सुख की कमी और तनाव होने की संभावना है। इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में अच्छा फायदा करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना होगा। बात सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी मिलेगी। आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में आपका समय व्यतीत होगा। पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। आपके पास जो पैसा है वो अचानक से खर्च हो सकता है। ऐसे वाद विवाद से अपने आप को दूर रखिए जो आपके जीवन में तकलीफ पैदा करते हैं। इस सप्ताह आप अपने भाई बहनों के साथ यात्राओं पर जा सकते हैं। आप अपने घर में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि कर सकते हैं। अगर आप कोई जमीन खरीदना चाहते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो सप्ताह की शुरुआत में स्थिति आपके अनुकूल है। माता पिता के साथ आपके कुछ मतभेद हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए इस सप्ताह कोई विशेष लाभदायक नहीं है। प्रेम प्रसंग में वाद विवाद होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। संतान पक्ष की भावनाओं को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। आपके शत्रु आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में आपको अपनी पत्नी पर विश्वास रखना है। किसी भी प्रकार के मनमुटाव से आपको अपने आप को बचाकर रखना है। वहीं सेहत से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं आपको लगी रहेंगी। धार्मिक मामलों में आपकी श्रद्धा में वृद्धि होगी। आपके परिवार में किसी धार्मिक व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी रहेगी। अगर आप अपनी नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत है। बात अब कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ संघर्षों के बाद उन्नति देने वाला होगा। अगर आप योजना बनाकर अच्छे से काम करेंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी लेकिन उसके साथ साथ आपके खर्च भी बढ़ने वाले हैं। इसीलिए अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाकर रखिए। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अपने मित्रों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है। अपना धैर्य बनाकर रखें और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिए। इस सप्ताह कन्या राशि के जातक अपने मधुर व्यवहार से लोगों को प्रभावित करेंगे और अपने परिवार के साथ मिलकर अपने घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी करवा सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने भाई बहनों की सहायता करनी पड़ेगी। अगर आप नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए लाभ की स्थिति है। माता पिता की ओर से भी आपको अच्छी सहायता प्राप्त हो सकती है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके दिल में गरीबों के लिए, वंचितों के लिए करुणा का भाव उत्पन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह की शुरुआत में स्थितियां बहुत अच्छी हैं। हालांकि आप मानसिक दबाव में इस सप्ताह रहेंगे। आपकी लव लाइफ इस सप्ताह अच्छी रहेगी। आप अपने प्रेमी पर विश्वास बनाए रखिए। विरोधियों के षड्यंत्र से आपको सावधान रहना है। पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा। इस सप्ताह के अंत में आपकी कोई लंबी यात्रा हो सकती है। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और व्यवसाय में उन्नति होगी और नौकरी में भी सुधार आएगा। बात अब तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा सफलता वाला रहेगा। धार्मिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके दोस्तों से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा।
इस सप्ताह आप किसी पर ज्यादा विश्वास मत करना। आपकी लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। आपकी जमा पूंजी अचानक खर्च हो सकती है। अपने धन को, अपने पैसे को सोच समझकर खर्च करें। किसी को कड़वे वचन ना बोलें। भाई बहनों का सहयोग बना रहेगा। अगर आप नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपके लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। माता पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखिए। विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए यह सप्ताह संघर्ष से भरा रहेगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तो अच्छा होगा। आपके प्रेम प्रसंग में आपको उलझनें आ सकती हैं। संतान पक्ष की ओर से समस्याएं बढ़ सकती हैं। अदालत के मामलों में संघर्ष बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच तालमेल में कमी रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा। व्यवसाय में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी और नौकरी करने वाले व्यक्तियों को बहुत ही संयम से काम करना होगा। बात अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उनके कार्यों में देरी वाला होगा। आपको मानसिक परेशानियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा आर्थिक मामलों में दिक्कत आपको महसूस होगी। इस सप्ताह के अंत में आपकी स्थिति में कुछ सुधार होगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। छोटी यात्राओं से आपको फायदा होगा। इस सप्ताह आपको पूंजी का निवेश करना चाहिए और अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। व्यर्थ के उपदेश मत देना। भाई बहनों की समस्याओं के कारण आपको परेशानी हो सकती है। आलसी ना बने और अपना काम समय पर पूरा करें। नई संपत्ति खरीदने के लिए सप्ताह स्थिति अच्छी नहीं है। फालतू की भाग दौड़ की स्थिति से बचिए। माता पिता के संबंध में कुछ चिंताएं हो सकती हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई के क्षेत्र में ज्यादा जागरूकता रखनी चाहिए। अपने मनोबल को कम न होने दें और प्रेम संबंध में तालमेल की कमी देखी जा सकती है। संतान की ओर से मन में बेचैनी बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में इस सप्ताह के अंत में स्थितियां सकारात्मक होंगी। वैवाहिक जीवन में सामान्य मतभेद रहेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और कार्यस्थल पर आपके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। बात धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कोई खास नहीं रहेगा। इस सप्ताह आपके कामों में देरी होगी। फालतू की भाग दौड़ आपके जीवन में रहेगी। इस सप्ताह के आखिर में संघर्ष के पश्चात आपके लिए सफलता के द्वार खुलेंगे। कार्य क्षेत्र के संबंध में कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। विदेश संबंधों से लाभ होगा। अपने दोस्तों से जोर जबरदस्ती कोई सहायता ना लें। समझदारी से काम करें। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखिए। ज्यादा पूंजी कहीं पर भी निवेश नहीं करनी। परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखिए। वाद विवाद की स्थिति से खुद को दूर रखें। भाई बहनों की ओर से कुछ चिंता हो सकती है। अपने साहस को बनाकर रखिए। अगर आप नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यह सप्ताह आपका सपना पूरा होगा। हालांकि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। माता पिता की ओर से आपको सहयोग अच्छा प्राप्त होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग को इस सप्ताह अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल आ सकता है। उच्च शिक्षा के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। प्रेम प्रसंग में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चों के प्रति सकारात्मक व्यवहार बनाए रखें और जीवन साथी के साथ मधुरता भी बनी रहेगी। पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। व्यवसाय में साधारण लाभ के योग बने हुए हैं और कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बात अब मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करने होंगे। किसी के बहकावे में ना आए। अपने सेहत का ध्यान रखिए। आर्थिक मामलों में जब फैसला लें तो सोच समझ कर लें। इस सप्ताह आपकी छोटी मोटी यात्राओं के योग बने हुए हैं और आपके परिवार के लोग और दोस्तों से आपकी बहस हो सकती है। अपनी बुद्धि और विवेक से काम करें। आपके पास जो पैसा है उसका सदुपयोग करें। अचानक धन खर्च होने की संभावना हो सकती है। आप अपने धैर्य को बनाकर रखें। भाई बहनों का सहयोग इस सप्ताह आपको मिलेगा। आपके परिवार में जो सुख समृद्धि है वो आएगी और संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का विवाद भी जन्म ले सकता है। तो साझेदारी में किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं खरीदनी है। माता पिता के संबंध में विशेष चिंताएं आपको देखनी पड़ सकती है।
अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखिएगा। ज्यादा लोभ लालच नहीं रखना है इन 7 दिनों में। विद्यार्थी जो हैं वो मन पढ़ाई के अलावा इधर उधर के कामों में लगाते नजर आएंगे, इसलिए थोड़ा सा आत्म केंद्रित हो जाइए, पढ़ाई में ध्यान लगाइए। प्रेम प्रसंग में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका प्रेमी आपके अनुकूल होगा और संतान पक्ष की ओर से प्रसन्नता में वृद्धि होगी। अदालत के मामलों में धीमी गति से प्रगति होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में पति पत्नी के बीच परस्पर मतभेद रहेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे नहीं आप दोनों। तीर्थ यात्रा पर जाने के योग हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में लाभ में कुछ दिक्कतें आएंगी। कार्यस्थल पर परिस्थिति अनुकूल होंगी और आपका प्रमोशन भी दिखाई देता है। बात अब कुंभ राशि वालों की। इस सप्ताह कार्य में व्यस्त रहेंगे, काम में बहुत व्यस्त रहेंगे। लाभ की अपेक्षा खर्च ज्यादा होगा। ज्यादा मेहनत करने से सामान्य लाभ के रास्ते खुलेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ मेलजोल बनाए रखें। कार्यस्थल में संघर्ष बढ़ेगा। घरेलू मामलों को आराम से निपटाइए। पूंजी निवेश करने से भविष्य में फायदा होगा। मधुर व्यवहार रखने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। भाई बहनों के संबंध में सामान्य परेशानी हो सकती है। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा पराक्रम भी नहीं दिखाना है। इस सप्ताह आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है और संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए सप्ताह की शुरुआत में स्थिति अच्छी है। शीघ्रता में कोई डिसीजन ना लें। माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अध्ययन के दृष्टिकोण से सामान्य लाभकारी रहेगा। प्रेम प्रसंग में स्थिरता रहेगी और संतान पक्ष के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। सप्ताह के अंत में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा परेशान रहेंगे और खासकर तालमेल भी बनाए रखिएगा। पूजा पाठ में आपकी रुचि होगी। व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी और नौकरी में आपका ट्रांसफर भी किया जा सकता है। बात अब मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत में आपके कार्य में कुछ कठिनाई आएगी, लेकिन बाद में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस सप्ताह आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अपने मित्रों से आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में मानसिक और शारीरिक परेशानी बढ़ सकती है। अपने पैसे को फिलहाल इन्वेस्ट नहीं करें। अपने पारिवारिक मतभेद को कम करने का प्रयास करें और घर का वातावरण ना बिगड़ने दें। भाई बहनों को यथासंभव सहायता प्रदान करते रहें। आपके आत्मविश्वास को कम ना होने दें। पैतृक संपत्ति के संबंध में विवाद हो सकता है। सप्ताह के अंत में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। माता पिता के साथ कुछ मतभेद भी हो सकता है। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर आपको सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह पढ़ाई के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं रहेगा। आपके मन में शंका रहेगी और प्रेम प्रसंग में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। कानूनी मामलों में इस सप्ताह के अंत में सकारात्मक स्थिति बनेगी और जीवन साथी के साथ परस्पर आकर्षण भी बना रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि कम हो सकती है। व्यापार में विशेष लाभकारी स्थिति नहीं दिखाई दे रही और नौकरी करने वालों को अब संयम बरतना होगा।